नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर व्यूअर्स, आपके फेवरेट इज़्दवाजी ज़िंदगी के मसाइल पर मबनी चैनल मैरिटल लाइफ प्रॉब्लम पर आपकी खिदमत से हाजिर हैं। हमारा आज का टॉपिक है उसूल वसीयत। देखिए, उसूल वसीयत के हवाले से याद रखिए कि सूरह निसा की आयत वर्षा फतह मक्का से पहले नाज़िल हो चुकी थी, इसलिए हज्जतुल विदा में हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत साद बिन अबी वकास को वसीयत की इजाज़त दी। इस अमर की ये सरी शहादत है कि सूरह बकरा की आयत नंबर 180 मंसूख नहीं हुई है। वसीयत याद रखिए इस सूरत में जायज़ है जब कोई शख्स अपने वारिसों के लिए बहुत ज्यादा जायदाद या तरका छोड़ रहा हो। तो इस आयत मुबारका में यही हुक्म है कि जब कोई आदमी अपने वालिदैन और आइज़ा के लिए खैर यानी माले कसीर तरके में छोड़ने वाला है तो वो पसंदीदा और मारूफ तरीके से वसीयत करे। आम मुफस्सिरीन ने इस आयत के मानी ये किए हैं कि अगर तुम में से कोई करीबुल मौत शख्स अपने बाद मालो मता से कुछ छोड़ जाने वाला हो तो उसे चाहिए कि अपने माँ बाप और करीबी रिश्तेदारों के लिए वसीयत कर जाए, यानी वालिदैन का ताल्लुक तरके से नहीं बल्कि वसीयत से है। इस सूरत में भी आयत मनसूख नहीं है क्योंकि बाज़ औकात वालिदैन करीबी रिश्तेदार काफिर होने की वजह से तरके से महरूम होते हैं। ऐसी सूरत में उनके वसीयत की गुंजाइश रखी गई है। माल थोड़ा हो तो वसीयत नहीं करनी चाहिए। इसकी तायद हजरत अली और हजरत आयशा के अमल से भी होती है। हजरत अली के पास उनका एक आजाद करदा गुलाम आया और कहने लगा, मैं अपनी 700 दिरहम की जायदाद वसीयत करना चाहता हूँ। तो आपने फरमाया, ये रकम खैर नहीं, तुम वसीयत ना करो। इसी तरह हजरत आयशा से किसी ने पूछा कि मेरे 4 वारिस हैं और 4000 दिरहम की जायदाद है, क्या इसमें से कुछ वसीयत कर दूं? तो आपने भी यही जवाब दिया कि 4000 की रकम खैर नहीं, बेहतर है कि इसे अपने वरासा के लिए छोड़ जाओ। और वसीयत के जरिए वरासा को तरके से महरूम करना ये भी जायज नहीं है, बल्कि उन्हें गनी और गैर मोहताज छोड़ना ये ज्यादा मुनासिब है। वसीयत ज्यादा से ज्यादा 1/3 माल की जा सकती है, इससे ज्यादा नहीं। वसीयत वरासा के हक में नहीं की जा सकती क्योंकि उन्हें तो बहरहाल तरके से मिलेगा। इसके अलावा एक और अमर भी काबिल गौर है कि अगर किसी वारिस के लिए वसीयत के जरिए कुछ छोड़ा जाए तो उसके ये मानी होंगे कि उसे तरके में से अपने हिस्से से ज्यादा मिल जाएगा। यूं वारसों के हिस्से मुकर्रर करने का मकसद ही जाय हो जाता है। इस नतीजे की तायीद हदीस मुबारका से भी होती है और इस हदीस के मुताबिक अगरचे अहाद में से है लेकिन कुरान के किसी मुकाम के मुनाफी ना होने के सबब काबिले एतबार है। वसीयत करने वाला इस बात का हक रखता है कि वो अपनी जायदाद के तीसरे हिस्से तक की जैसे चाहे वसीयत कर दे। मसलन अगर बाज रिश्तेदार ऐसे हों कि अहकाम विरासत की रूह से उन्हें कुछ नहीं मिलेगा तो वसीयत के जरिए से उन्हें कुछ दे सकता है, लेकिन उसके साथ ये भी लाजिम है कि वो वारसों को नुकसान पहुंचाने की खातिर दूसरों के लिए वसीयत न करता फिरे। बाज लोग अपनी औलाद में से किसी खास बच्चे के साथ ज्यादा मानूस होते हैं और चाहते हैं कि उसे कुछ ज्यादा मिल जाए, क्योंकि वो वसीयत के जरिए इससे खास रायत नहीं कर सकते, इसलिए वो ये करते हैं कि अपनी जिंदगी ही में उसे कुछ दे देते हैं। ये भी नाजायज है। सब बच्चों से यकसा सलूक करना चाहिए। अगर एक को कुछ दिया जाए तो दूसरों को भी इसके बराबर देना चाहिए। हजरत नौमान बिन बशीर से रिवायत है कि मेरे वालिद ने मुझे कुछ मलकियत अता दी। मेरी वालिदा अमरा बिनते रवाहा ने उनसे कहा कि मैं तो जब खुश मुतमईन होंगी कि तुम इस पर रसूल करीम को गवाह बना लो।
جب میرے والد نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت مبارکہ میں حاضر ہو کر واقعہ بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کیا تم نے اسے سب بچوں کو اتنا ہی دیا ہے؟ میرے والد نے جواب دیا نہیں، تو فرمایا خدا سے ڈرو اور اولاد کے درمیان عدل سے کام لو۔ یہ سن کر میرے والد پلٹ آئے اور عطیہ واپس لے لیا۔ یہ بات بھی ذہن نشین ہونی چاہیے کہ مرنے کے بعد ترکے میں بیٹی کا حصہ بیٹے سے آدھا ہے، لیکن اگر زندگی میں اولاد کو دیا جائے تو بیٹے بیٹی میں کوئی فرق نہیں کیا جائے گا، بلکہ بیٹی کو اتنا ہی دینا چاہیے جتنا بیٹے کو دیا گیا۔ اگر کوئی شخص غلط وصیت کرنے کا ارادہ کرے تو دوسروں کا فرض ہے کہ اسے اس سے روکیں، اور وصیت کسی غیر مذہب کے حق میں بھی کی جا سکتی ہے، اور ورثاء کا یہ فرض ہے کہ وہ اس کی تعمیل میں کوتاہی نہ کریں، بلکہ اگر مرنے والے کے کچھ مستحق رشتہ دار ایسے ہیں جو غیر مسلم ہیں تو یہ اور بھی زیادہ مناسب ہے کہ وہ ان کے لیے وصیت کر جائے، کیونکہ غیر مسلم ہونے کی وجہ سے وہ اس کے ترکے میں وارث نہیں ہو سکتے۔ ام المومنین حضرت صفیہ نے مرتے وقت 1,00,000 درہم ترکے میں چھوڑے اور وصیت کی کہ اس کا 1/3 میرے بھانجے کو دے دیا جائے۔ حضرت صفیہ پہلے یہودیہ تھی اور بعد میں اسلام قبول کر کے حضور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقد میں آئی تھی، لیکن ان کے یہ بھانجے ابھی تک یہودی مذہب پر قائم تھے، اس لیے لوگوں نے اس وصیت کی تعمیل میں تساہل برتا۔ اس پر حضرت عائشہ نے پیغام بھیجا کہ اللہ تعالیٰ کے غضب سے ڈرو اور صفیہ کی وصیت پر عمل کرو، تب لوگوں نے ان کے بھانجے کا حق انہیں پہنچا دیا۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ وصیت کے حوالے سے میں گزشتہ کئی دنوں سے ویڈیوز بناتا آ رہا ہوں، آگے بھی اسی ٹاپک کے اوپر میں کچھ ویڈیوز بنانے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ تو پیارے بھائیوں، میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح طور پر وصیت کے احکام کو سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اجازت چاہیں گے، پھر ملیں گے کسی نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔